सर देखिए, जो आपने नई कैरेज बसेस स्टार्ट करी है, उसमें आपका काम वो जो ऊपर सवारियों के लिए जो आपने सुविधाएं उपलब्ध कराई, उनके बारे में क्या कहें? हमारी 29 बसेस लॉन्ग रूट पे जाती हैं, जिनमें से 6 बसेस के ऊपर हमारे कैरेज नहीं थे। वो 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स पे जा रही थी एंड उन रूट्स पे सवारियों को अपना सामान को ले जाने में दिक्कत होती थी, तो उसके लिए हमने HREC में अपना लेटर इशू कर दिया है। 10 से 15 दिन में हमारा वहाँ पे वो कैरेज सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास 100% जितनी बसें हैं सब पे कैरेज सिस्टम हो, किसी भी यात्री को कोई असुविधा नहीं होगी कि उसको सामान के लिए अलग टिकट लेनी पड़े या फिर सामान अपने साथ रखना पड़े, ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा। देखिए, प्राइवेट बसों की मनमानी हो रही है। सुनने में आया है कि वो अपना जो किराया है वो भी GM या ये जो रोडवेज को नहीं दे रहे हैं, उसमें उसके लिए आप लोगों ने क्या करा? एज़ पर द पॉलिसी सिंस 2004 GM गुड़गांव के अंदर जितनी भी हमारी प्राइवेट बसेस चल रही हैं, उन बसेस का अगर हम उनको परमिट मिलता है जो RTA ऑफिस से, उसमें उसके 3 से 4 चक्कर उनको परमिट मिलता है। 50 रुपीज़ इज़ पर ट्रिप फॉर पर्टिकुलर बस। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट करा है कि एक बस को 150 से 200 रुपये प्रतिदिन देने। 2004 से लेकर अगर हमने अभी तक कैलकुलेट करा तो एक बस का 6.25 से 6.5 लाख रुपया बनता है। हमने 127 ऐसी बसें अपनी फाइंड आउट करी हैं जो प्राइवेट बसेस चल रही हैं, और उनमें से हमारे 113 को नोटिस, शो कॉज नोटिस डिलीवर भी हो गए हैं। 14 के एड्रेस या तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज हो गए होंगे, तो उसके लिए भी हमने चिट्ठी लिख दी सेक्रेटरी RTA को कि उन 14 के भी हमको न्यू एड्रेसेस दिए जाए। इन 127 बसों ने हमारे 7 करोड़ 7.5 करोड़ रुपए पैसे हमारे देने हैं। इसके निकालने के लिए हमने जो बेसिकली जो स्टेप उठाया है, अभी जो हमारी अड्डा फीस दे रहे हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अड्डा फीस अड्डे पे आने वाली फ़ीस नहीं होती है। जो भी बस हमारा रूट यूज़ करती है, जो भी हमारा इनकम का शेयर लेती है, हमारे यात्रियों को अपनी बसों में बिठाते हैं, दे हैव टू पे अस द अड्डा फीस। इसके लिए जो हमने स्टेप्स लिए हैं वो ये लिए हैं, जो अभी फ़िलहाल उनको 21 बसें अड्डा फीस दे रही है, उसकी सूची हमने 6 बंदों की कमेटी बना के बैरियर सिस्टम बस अड्डे पे लगा के उनको वहाँ पे फिक्स कर दिया है। अड्डे के ऊपर हमारे 6 बंदे नियुक्त हैं और 42 हमारे सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर्स, उनको भी वो लिस्ट दे दी गई है कि इन 21 बसों के अलावा कोई बस हमें अड्डा फीस नहीं दे रही है, उनको या तो बाउंड करें, और अड्डे के अंदर, बस अड्डे के अंदर उनको अलाउड नहीं है आना, बिल्कुल भी, वो बिल्कुल नहीं आ सकते अगर वो उन 21 बंदों की सूची में नहीं है। 15 दिन का हमने नोटिस दिया है। सेकेंड हमने इसमें जो स्टेप लिया है वो ये लिया है कि हमने चिट्ठी लिखी है अपने सेक्रेटरी RTA मनोज खत्री जी को कि इन बसों को दोबारा अगर कभी परमिट दिया जाए तो विदाउट द NOC ऑफ GM ना दिया जाए। थर्ड हमने स्टेप ये लिया है कि जिनको परमिट अभी चल रहा है, जिनका वैलिड परमिट है, उनको एक लेटर इशू हो सेक्रेटरी RTA ऑफिस से कि दे गेट अ NOC फ्रॉम अस फर्स्ट। फॉर दैट दे हैव टू क्लियर द एरियर्स, जितने भी उनके एरियर्स हैं वो पे करेंगे। इसमें ये मैं पुष्टि करना चाहूँगा कि अगर उनको कहीं ये लगता है कि हमारे एरियर्स इतने नहीं हैं, 6.5-7 लाख नहीं है, वो प्रूफ लेकर आए कि हमने इस पर्टिकुलर साल में गाड़ी नहीं चलाई थी, हमारे पास परमिट नहीं था, हम कम करेंगे उसे। इससे ज़्यादा होगा नहीं, इससे कम होने के लिए उनके पास सबूत होंगे तो वो कम होएगा, नहीं तो इतनी अदायगी हम 1 से 2 महीने के अंदर लेके ही रहेंगे। देखिए, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं रोडवेज की हालत खस्ता है, बस की है कभी ख़राब हो जाती है, टायर साफ नहीं है या ठीक से नहीं चल रहे हैं, उस बारे में आप बताएंगे क्या क्या आगे बसों आप सोच रहे हैं उसके बारे में? बसों की हालत से रिलेटेड इसमें सफाई एक पॉइंट आ जाता है, दूसरा जैसे आपने टायर बोले या फिर वर्कशॉप मेंटेनेंस आ जाता है। तो पहले मैं सफाई के बारे में बता देता हूँ आपको। हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 42 सैनिटेशन वर्कर्स काम कर रहे हैं। 42 सैनिटेशन वर्कर्स में से हमने 13 वर्कर्स नाइट शिफ्ट में रखे हैं एंड बाकी हमारे डे शिफ्ट में हैं। इनका ड्यूटी है कि ये पूरी बसों को साफ़ करें। अब हमने इनको न्यूमैटिक प्रेशर मशीन्स अलॉट करवा दी हैं, जिससे ये बसों की सफाई करने में इनको इजी रहेगा। सेकंड, हमने वॉल्वो बसेस के लिए एक नया शेड बनाना शुरू करा है जिसमें 3 डग होंगे। यहाँ पे वॉल्वो बसेस की बहुत अच्छी तरीके से सफाई करी जाएगी। ये शेड आज से 20-25 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, बन जाएगा, स्टार्ट वो हो चुका है कल से। एंड ये 80x60 फीट का शेड है, इसमें 3 बसें वॉल्वो की इकट्ठे मेंटेन हो सकती है। एंड वर्कलोड अगर कम होएगा तो इसमें मार्को पोलो और हमारी सिटी की जो बसेज हैं वो भी इसमें मेंटेन होंगी। इसके अलावा जो हमारा प्रेजेंट जो लो फ्लोर बसेज है उसके लिए भी हम एक सिस्टम बना रहे हैं कि जिससे उनके नीचे की मेंटेनेंस सही ढंग से हो सके। उसमें हम RCC के प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, क्योंकि उनका 1 फुट का फ्लोर हाइट होता है, उसमें हमारे वर्कर्स को नीचे जाके सफाई करने में इशू रहता है। वो भी हमारा हफ्ते भर में हो जाएगा, उसके बाद उसकी सफाई और मेंटेनेंस करनी ईजी रहेगी। थर्ड थिंग,
हमने एक नया सिस्टम स्टार्ट करा है कि अब हम फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे वर्कशॉप मैनेजर से। WM को हर बस का फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस द बस डजंट हैव द फिटनेस सर्टिफिकेट, वो बस फील्ड में नहीं जाएगी। थर्डली, हमने इसी तरीके से कि सर्विसेज अपनी जैसे टायर की वैसे आपने बात करी या फिर कोई और चीज़ होती है, ब्रेक शू मेंटेनेंस, ये सब कुछ फिटनेस सर्टिफिकेट से ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपने आप कन्वे। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट टू हैव अ कॉन्टिन्यूस एंड efficient efforts from the workshop managers and the workshop workers। उसके लिए हमने वहाँ पर अभी जैसे हमने अपने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की हमारी वर्कशॉप चल रही है, वो लोग हमारे इन सभी हमारे सवेरे 100+ अपने वर्कशॉप के अंदर काम करने वाले बंदे हैं, शाम को 25 बंदे हैं जो वर्कशॉप में काम करते हैं। इन सब की हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कैसे हम अपना KMPL मेंटेन करें, कैसे बसों को मेंटेन करें। ये वर्कशॉप 3 दिन चलेगी, कल से स्टार्ट हुई थी, सैटरडे तक चलेगी। इसमें ड्राइवरों को भी ट्रेन किया जा रहा है कि तो कैसे अपना बेस्ट एफिशिएंट निकाल सकें बस की सर्विसेज। इसके अलावा हमने वहाँ पे वर्कशॉप में सभी की अटेंडेंस 100% रहे, उसके लिए हमने बायोमेट्रिक सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। बायोमेट्रिक सिस्टम हमारा अभी 1 हफ्ता ट्रायल में रहेगा। इन लोगों की सैलरी उसी बायोमेट्रिक सिस्टम के सॉफ्टवेयर से जनरेट होएगी। इसमें वर्कर अपना आके अपना अंगूठा लगाएंगे और उनकी अटेंडेंस जितने भी घंटे वो वर्क कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो उसी में मेंटेन होगा। इन और आउट जब तक उनका उस बायोमेट्रिक मशीन पे मेंशन नहीं होगा, वो एब्सेंट माना जाएगा। ऐसे हमने और भी स्टेप्स लिए हैं वर्कशॉप के अंदर, जैसे कि हमने न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर्स, न्यूमेटिक फिटर्स, जिससे कि बसों की सर्विसेज जल्दी हो सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास वर्कर शॉर्टेज हैं, लेकिन जितने हमारे पास ड्राइवर हैं, हमारे पास सिटी बसेस सर्विसेज के लिए 246 ड्राइवर है। एक बस के ऊपर हमको अपने 2.5 ड्राइवर नियुक्त करने होते हैं, तो उस हिसाब से हम 98 बसेस फील्ड में भेज सकते हैं। 98 बसेस मेंटेन करने के लिए हमारे पास 5 से 7 ही वर्कशॉप के बंदे कम हैं। लेकिन अगर ये काम पूरी तरीके से करे तो मेरी जिम्मेवारी ये बनती है कि मैं इन्हीं अपने जितना भी मेरे को अवेलेबल स्टाफ है उससे मैं बढ़िया तरीके से अपनी ये 98 बसेस सिटी की भेज सकूं। 113 ड्राइवर मेरे पास लॉन्ग रूट के हैं, 28 ड्राइवर वॉल्वो के हैं, उससे मैं 18 बसें वॉल्वो की रोज़ भेज सकता हूँ और करीब 58 से 60 बसें मैं हाईवे पे भेज सकता हूँ अपने लॉन्ग रूट्स के ऊपर। अभी मेरी दोनों जगह सिटी एंड हाईवे बसेस में, वॉल्वो बसेस में मेरी 18 बसें ही जा रही हैं, लेकिन बाकी दोनों सिटी बसेस में एंड अपना हाईवे बसेस में 80% एफिशिएंसी आ रही है। 85 के करीब हमारी सिटी में बसेस जा रही हैं, 13 शॉर्ट है, उसमें 98 जा सकती हैं और उसमें हमारी 50 से 52 जा रही है, 60 जा सकती है। तो मेरा मकसद इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके बस ये है कि हफ्ते भर में मेरी फुल फ्लीट चली जाए। इसके अलावा हमारी मार्को पोलो बस है, जैसे 48 बसें, वो भी सिटी बस की 98 में ही इंक्लूडेड है। मार्को पोलो के लिए हमारे पास टेक्निकल स्टाफ की थोड़ी कमी है, उसको हमारा ये स्टाफ मेंटेन नहीं कर पाता। वो 10 बंदे हैं हमारे पास, उसके लिए हमने परमिशन मांगी है ऊपर से कि 10 बंदे हम और नियुक्त कर सके। फिर हमारी मार्को पोलो पूरी फ्लीट अगर जाएगी, अभी 35 से ऊपर गाड़ी नहीं जा पाती क्योंकि मेंटेन नहीं हो पाती है, वो भी पूरी फ्लीट जाएगी। वो एक अच्छी सर्विस है मार्को पोलो की, सिटी में अच्छा उसका अपने हमें अर्निंग अच्छी मिलती है उससे एंड सर्विसेज भी उसकी बेटर है। तो वर्कशॉप के रिलेटेड एंड सेफ्टी एंड अदर पॉइंट जो आपने मेरे से पूछे, उनका यही हमारा प्लान है और इसको हम अटेन करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिड सितंबर या एंड ऑफ सितंबर तक हम इसको अचीव कर लेंगे। यात्रियों की कंप्लेंट रहती है कि जो बस में जो संचालक होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो थोड़ा बेहूदगी से उनसे बात करते हैं, उनसे अच्छे से जवाब नहीं देते हैं। इस बारे में आपका आपकी मैं इस बात को नकारना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। कल मैंने पूरा दिन 16 गाड़ियों के अंदर ट्रैवल किया है। मेरे को अपने मार्को पोलो के ड्राइवर्स एंड जितने भी सिटी बस के जो ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स थे, मेरे को उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी बात को ना नकारूँ तो मैं आपको बता देता हूँ हमने इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। फर्स्ट थिंग है, हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट करा है। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर के नेम प्लेट्स उनकी ड्रेस पे मेंशन होंगे, या आपको नेक्स्ट वीक से दिखने शुरू लग जाएंगे। उससे उनकी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि सिंस अगर सामने वाले को, जैसे यूनिफॉर्म कोड हो जाता है हॉस्पिटल होटल मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल्स में एंड पुलिस में भी एक नेम प्लेट होती है, उससे उनका उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो सर्विसेज अपनी बेटर दे, बिहेवियर उनका सही रहे। इसके बावजूद अगर कोई भी रैश ड्राइविंग या फिर अपनी रेड लाइट जंप होगी या फिर अंदर बिहेवियर सही नहीं है, उसके लिए हमने अपना 3 स्टाफ का सेल बिठाया है, कंप्यूटर सेल। उसमें हम एक टोल फ्री नंबर अपनी सभी बसेस के ऊपर मेंशन करेंगे। हमें उस टोल फ्री नंबर पे अगर कोई भी कंप्लेंट आएगी हमारे पास, उसको हम 5 मिनट के अंदर प्रॉमिस करते हैं सॉल्व करने के लिए। सिंस ये एक नया स्टेप है, इसके अंदर अभी हम 15 दिन का मॉक ड्रिल रखेंगे। हमारे 42 SIs एंड हमारा जितना भी बाकी स्टाफ है
वो इस टोल फ्री नंबर को फील्ड में यूज़ करेगा, कंप्लेंट हम यहाँ रजिस्टर करेंगे और हम फीडबैक देखेंगे कि हमें पर्टिकुलरली कैसे मिल रहा है। जिस दिन हम इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे हम इसको कस्टमर्स के लिए सर्विस खोल देंगे, हम अपना पेंट से लिखवा देंगे बसेस के ऊपर। उसके अंदर हम ये और कोशिश कर रहे हैं कि हम मैसेज के द्वारा, अगर किसी की कोई कंप्लेंट है रैश ड्राइविंग के लिए, हम तुरंत ड्राइवर को बता सकते हैं कि अपनी ड्राइविंग सही रखो, हमें कंप्लेंट आई है, उसके लिए हमें मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी की कंप्लेंट आती है कि बस टाइम पे नहीं आई है, बस यहाँ स्टॉप पे नहीं रुकी है, उसके लिए हम वाया मैसेज सामने वाले को, कस्टमर जो भी उपभोक्ता हमारा शिकायत करता, जो भी नाराज़ है, उसको वाया मैसेज उसको बताएंगे कि अगली इतनी देर में एक और बस आ रही है और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ये बेसिकली हमारा एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ एक स्टेप है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज एक बहुत बड़ी फ्लीट है और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म की मैं ये नहीं कहूँगा कहीं भी कमी है, लेकिन हाँ याद दिलाने की थोड़ी सी ज़रूरत है और एक थोड़ा उत्तरदायित्व को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें एक भरपूर इसके अंदर परफॉर्मेंस बेटर दिखेगी आपको भी और हमें भी, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा प्राइम कंसर्न रहेगा। इसके अंदर हमारे यही स्टेप्स नहीं है, और भी इसके अलावा स्टेप्स हैं। हम अपनी मिनरल वाटर की सर्विसेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। सिंस ये वेदर ऐसा रिजिड वेदर नहीं है, शायद ये हम अगले सीज़न से स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल प्रोवाइड देम ऑन अ बेटर रेट्स इन द मार्केट द बिस्लेरी बॉटल्स। और इसके अलावा भी सिंस यू ऑल ऑल्सो नो दैट कि मैंने अभी इसी वीक ये ज्वाइन करा, एंड ऑल ऑफ दिस स्टेप्स हैव बीन टेकन इन दिस वीक ओनली। इसके अलावा आप लोगों के सजेशंस या हमको कोई भी फीडबैक आएगा फील्ड से, हम उसको भी फटाफट इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली हमारा मैनेजमेंट सिस्टम जिस तरीके से मेरे नाम के साथ भी जनरल मैनेजर लगा हुआ, आई हैव टू मेंटेन ऑल द थिंग्स। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उसूल यही होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन सिर्फ इसी टेबल पे बैठ के नहीं हो सकती है। इसके लिए मेरे को फीडबैक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये टोल फ्री नंबर हमें उसमें भी सहायता मदद पहुँचाएगा। हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया कि इस बात को मैं नकारूंगा नहीं, लेकिन जितनी मेरे पास ड्राइवर हैं उन ड्राइवरों के लिए जितनी बसें चाहिए, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है, उन बसों को मेंटेन करने के लिए मेरे पास थोड़ा सा स्टाफ कम है, लेकिन अगर मैं उनके साथ बैठ के उनसे करवाता हूँ तो वो मैं अचीव कर सकता हूँ टारगेट। मेरा ड्राइवर कोई खाली नहीं बैठेगा। जी देखिए, दिल्ली सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग हो जाना चाहते हैं, बसेस की कमी हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हरियाणा रोडवेज़ का पहला जो मोटिव होता है काम करने का, वो ये होता है कि वो हरियाणा के सिटीजन्स को सर्व करे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली एनसीआर में आज कोई भी बाउंड्री नहीं रही है। गुड़गांव का आदमी दिल्ली जाता है सर्विस करने, दिल्ली का आदमी गुड़गांव आता है सर्विस करने, लेकिन गुड़गांव के अंदर ही कम्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं जो अंदर ही बहुत ज़्यादा कम्यूट करते हैं। इस तरीके से जैसे हमने 98 बसेज़ आपको बताई हैं जो हमारी सिटी सर्विसेज कर रही हैं, उसमें से हमारी 3 से 4 बसें करोल बाग, 3 बसें सवेरे 8:20 पे, 8:40 पे, 9:10 पे ITO की तरफ, लोधी रोड की तरफ, ये हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है। अब आप देख सकते हैं कि 98 बसेज में से अगर हमने 10-15 बसें अगर दिल्ली के लिए रख रखी हैं तो वो 10 to 20% ऑफ आवर फ्लीट है। इसके अलावा जितनी भी बसेज हैं हमारी गुंडाहेड़ा से, बसई से एंड मेट्रो स्टेशन से, वो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हैं और हम उसमें से कोई भी बस दिल्ली के लिए फ़िलहाल डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन द फ्यूचर व्हेन वी गेट द न्यू फ्लीट, हमारा फर्स्ट स्टेप दिल्ली और गुड़गांव की कम्यूटर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही होगा। देखिए, आपने कुछ सजेशन दिया कि कंप्लेंट बॉक्स पर, वो जो सजेशन बॉक्स होता है वो सिर्फ सजेशन बनकर रह जाता है, उस पर कोई कार्य। मैंने आपको ये कहा है कि हम 5 मिनट में उसकी निवारण करेंगे। तो किस तरीके से, क्या वो आपके अंडर सब कुछ वो बिल्कुल जो हमारे हार्ट्रॉन के स्पेशलिस्ट ट्रेंड कंप्यूटर सेल के जो बंदे होते हैं एंड जो डिट्स के बंदे होते हैं, हमने वो प्रिक्योर करे हैं। हमारे पास एक स्टाफ पहले था, हमने जो अपना सेल बनाया उसमें 3 तरीके के लोग बिठाए हैं। एक जो कंप्यूटर में माहिर हो जैसे कि हार्ट्रॉन, एक जो कम्युनिकेशन में माहिर हो जैसे डिट्स, और जो तीसरा जो हमारा ड्यूटी क्लर्क होगा जो हमारे DI के नीचे बैठते हैं, जिनको पूरा रूट का पता होता है, सारी बसेस का पता होता है, जो डेली ड्राइवर और कंडक्टर से डील करते हैं। ये तीनों का सेल इकट्ठा ये फ़ोन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा रोडवेज़ बहुत पुरानी है, 1952 से तो गुड़गांव बस अड्डा चल रहा है। अगर इस सर्विसेज को अगर हम 70 साल बाद भी शुरू कर रहे हैं तो हम करीब 70 दिन पेशेंस भी रख सकते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा 19-20 को नज़रअंदाज करते हुए, लेकिन एक ये बहुत बेटर सर्विसेज होंगी फ्यूचर के लिए। इसके अंदर किसी भी तरीके से, जैसे अगर कोई बस डिले चल रही है तो हम आगे भी कम्यूट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाईवे का बस का बताता हूँ आपको, जो सेंटर पॉइंट होता है, जो स्टॉपेज होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर गुड़गांव से बस गई है चंडीगढ़, तो अगर वो समाल खां, गन्नौर या करनाल कहीं पे भी स्टॉप करती है तो वहाँ से कंडक्टर की ड्यूटी है वो हमको इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके बताएगा कि वो उसका जो डिलेड टाइम है 5 मिनट 10 मिनट या वो एडवांस टाइप में है, तो जिससे कि हम आगे चंडीगढ़ कम्यूट कर सकें अपने पैसेंजर्स को कि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल
5 से 10 मिनट डिले है तो डिपार्चर का भी डिले होगा, जिससे कि उपभोक्ता को ये ना लगे कि हरियाणा रोडवेज प्रोफेशनलिज्म फॉलो नहीं कर रही है। द सेम थिंग विच एयरपोर्ट्स पे होता है कि हमें बताया जाता है कि फ़्लाइट इज़ डिलेड बाई 30 मिनट्स 20 मिनट्स, उससे हमको मेंटली सेटिस्फैक्शन लगती है कि वो हमको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं।